हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड फैशन गाइड। और मैं आज आपके साथ बोरोलिंग एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ। सो बोरोलिंग को कौन नहीं जानता, हम बचपन से ही बोरोलिंग को यूज़ करते आ रहे हैं और आज भी काफ़ी सारे घरों में बोरोलिंग को यूज़ किया जाता है। और बोरोलिंग हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में, मॉइस्चराइज करने में, हमारे स्किन को ग्लोइंग करने में और रातों रात हमारे फेस से पिंपल को गायब करने में हमारी मदद करते हैं। और बोरोलिंग को हम किसी भी स्किन टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप लोगों का स्किन ड्राई है तो भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों का स्किन ऑयली है तो भी आप लोग इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और बोरोलिंग को हम काफ़ी सारे यूजेस है, बोरोलिंग को हम काफ़ी सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। और बोरोलिंग को हम किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं, वो गर्मी हो या विंटर हो, वो और बोरोलिंग हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसी टाइप के वीडियोस मेरे चैनल पे और भी ज़्यादा देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे वीडियोस बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो मैं आज आपके साथ जिस प्रोडक्ट को शेयर करने वाली हूँ वो है ये बोरोलिंग एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम। वो कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। और बोरोलिन और भी काफ़ी सारे क्वान्टिटीज़ में एंड वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जैसे कि ये ट्यूब फॉर्म में है। इसको हम बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं और इसका पैकेजिंग कुछ सेम तरह की है। और इसके अलावा भी है एक प्लास्टिक का टब है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका क्वांटिटी है 40 ग्राम और इसका प्राइस है 72 रुपीज़। और इसके अलावा भी एक है, वो भी है प्लास्टिक का टब जिसका प्राइस है 10 रुपीज़ एंड क्वांटिटी है 6 ग्राम। और आप लोग चाहे तो इसको अपने घर के आसपास किसी भी दुकान से या किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली परचेज कर सकते हैं। एंड इसका जो टेक्सचर है वो तो आप सभी को ही पता है, हम बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं। एकदम ही ऑयल काइंड का इसका टेक्सचर है, लेकिन ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। जब इसको हम अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ना ही सिर्फ ये हमारे स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करेगा, बल्कि हमारे स्किन से पिंपल को भी रिमूव करने में हमारी मदद करेगा। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं बोरोलिंग को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो बोरोलिंग का जो पहला यूसेज है वो है, बोरोलिंग को हम अपने ब्लैक हेड्स के लिए या वाइट हेड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको किस तरीके से यूज़ करना है, थोड़ा सा बोरोलिंग इस तरीके से लेना है, इस तरीके से अपने हाथों पर लेना है और लेने के बाद उसको अपने नोज़ एरिया पर इस तरीके से अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद हमें थोड़ी देर वेट करना है ताकि हमारे जो ब्लैक हेड्स है वो थोड़े से नरम हो जाए। इसलिए हमें इसको लगाने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा वेट करना है। और वेट करने के बाद हमें अपने नोज़ को किसी भी चीज़ से इस तरीके से रगड़ के इसको साफ़ कर देना है। आप लोग चाहे तो टवल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी सूखे कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कॉटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कॉटन जो होता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, इसीलिए हम जब इसको रब करेंगे तो हमारे जो ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, वो ठीक तरीके से नहीं निकलेंगे। अगर आप लोग किसी टॉवल का या किसी कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो ब्लैक हेड्स है, जो वाइट हेड्स है, वो बहुत जल्दी हमारे नोज़ से उतर जाएंगे। सो जो दूसरा यूसेज है वो है, बोरोलिंग को हम अपने डार्क नी और एल्बो के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे जो नी होते हैं, जो एल्बो होते हैं, वो वहाँ पर जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। इसीलिए ड्राई होने के लिए वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। इसीलिए हमारे स्किन को वहाँ पर, अगर हम अपने स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करने के लिए बोरोलिंग को रात पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ का जो स्किन है वो बहुत जल्दी लाइटनिंग होने में हमारी मदद करेगा। सो आप लोग चाहे तो बोरोलिंग को अपने डार्क नी एंड एल्बो के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड यूसेज है वो है ड्राई लिप्स के लिए। सो बोरोलिंग को हम अपने ड्राई लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लिप्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, इसीलिए उनको हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप लोग चाहे तो बोरोलिंग को अपने लिप्स
पे एज अ मॉइस्चराइज यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके जो लिप्स है वो विंटर में तो फटते हैं, लेकिन उसके अलावा भी गर्मियों के सीज़न में एसी में रहने की वजह से हमारे जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं। इसीलिए अगर आप लोग चाहे तो इसको अपने लिप्स पर लगा सकते हैं। कुछ नहीं, इसको इस तरीके से थोड़ा सा लेना है और लेने के बाद अपने लिप्स पर इस तरीके से अपने हाथों की मदद से इस तरीके से अप्लाई कर देना है। और आप लोग को ध्यान में रखना है कि बोरोलिन को आप लोगों को अपने लिप्स पर रात में यूज़ करना है, सोने के टाइम। सोने के टाइम जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिप्स के ऊपर पूरी तरीके से बैठेगा ओवरनाइट, और सुबह उठ के आप लोग देख सकेंगे कि हमारे जो लिप्स है वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट, हाइड्रेट, मॉइस्चराइजेस एंड पिंक लग रहे हैं। सो आप लोग चाहे तो अपने ड्राई लिप्स के लिए बोरोलिन को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सो जो फोर्थ यूजेस है वो है ड्राई स्किन। सो हमारे जो लिप्स के साथ साथ हमारे स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। नॉट ओनली विंटर में बल्कि समर में भी हमारे जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। आप अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बोरोलिन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो अपने बॉडी लोशन के साथ भी बोरोलिन को यूज़ करके लगा सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा, इससे हमारा जो स्किन है वो हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज होगा और हमारा जो बॉडी लोशन है वो बहुत देर तक हमारे स्किन के ऊपर बैठे रखेगा, जिससे हमारा जो स्किन है वो उतनी जल्दी ड्राई नहीं होगा और हमारे स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखने में हमारी मदद करेगा। सो आप लोग चाहे तो अपने ड्राई स्किन के लिए बोरोलिन को यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो जो फिफ्थ यूजेस है वो है एज आ नाइट क्रीम। सो बोरोलिन को हम एज आ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं और अपने स्किन पर जो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे स्किन पर जो छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं और पिंपल्स की वजह से जो दाग धब्बे आ जाते हैं, हम एज आ नाइट क्रीम इसको यूज़ करके हमारे फेस से पिंपल को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते कि बोरोलिन को हम अपने फेस पर एज आ नाइट क्रीम लगाए तो आपके फेस पर जहाँ जहाँ पिंपल है वहाँ वहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए हमें एक स्पून, और स्पून में हमें चाहिए थोड़ा सा बोरोलिन। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमें सिर्फ अपने पिंपल एरिया पर ही इसको थोड़े थोड़े करके लगाना है। जिन लोग अपने पूरे फेस पर बोरोलिन नहीं लगाना चाहते उनके लिए ये टिप्स है। तो हमें चाहिए एक लाइटर, आप लोग चाहे तो गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस तरीके से जलाना है और गर्म करना है बेसिकली, और गर्म करने के बाद हमारा जो बोरोलिन है वो क्या होगा, वो गल जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा गल गया है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और गल जाने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोरोलिन को इस तरीके से क्यों गला रही हूँ, गरम क्यों कर रही हूँ। अगर हम बोरोलिन को इस तरीके से गला लेंगे और गरम कर लेंगे तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो दुगना हमें मिलेगा। ये बहुत जल्दी हमारे स्किन से पिंपल को रिमूव कर देगा और इसके जो दाग धब्बे हैं वो ओवरनाइट ही हमारे स्किन से एकदम वैनिश हो जाएगा। सो गलाने के बाद आप लोगों को हाथ रख के इस तरीके से दिखना है कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम हम इसको अपने फेस पर नहीं लगा सकते। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जहाँ जहाँ आप लोग सोचिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से राउंड करके इसको लगाना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर पिंपल है तो इसको यहाँ पर लगाना है। अगर आप लोगों को फोरहेड पर है तो इस तरीके से इसको लगा देना है। इस तरीके से जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पर एक काले धब्बे है, सो इसको इस तरीके से लगा देना है। सो मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ, आप लोग चाहे तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। इससे हमारे जो पिंपल्स है वो भी रिमूव हो जाएंगे और पिंपल से आने वाली जो दाग धब्बे हैं वो भी हमारे स्किन से ईजिली रिमूव हो जाएंगे। सो गाइस, अगर आप लोग चाहे तो बोरोलिन को एज आ नाइट क्रीम और पिंपल के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा आज का ये बोरोलिन का 5 यूजेस पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे कमेंट करना मत भूलना कि आप लोगों को बोरोलिन को यूज़ करना किस तरीके से पसंद है। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।